ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। तो जो युद्ध देखने को मिल रहा है इन दोनों मुल्कों के बीच, क्या उससे भारत भी प्रभावित होगा? हमारे तमाम दर्शकों के जहन में यह सवाल होगा। आप भी घर बैठे जब इस युद्ध की तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी यह चल रहा होगा कि क्या भारत पर भी इसका कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्या अपने देश पर भी इसका कोई असर होगा? तो इसका जवाब है हाँ। चूंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है आज की तारीख में, तो जो कुछ वहां पर हो रहा है, जिस तरीके की लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई और ज्यादा अगर बढ़ती है तो साफ तौर पर भारत पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कहां पर और कितना असर होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए किस अंदाज में वो ईरान को धमकी दे रहे हैं। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I'm with you. The people of Israel are with you. तो ईरान और इजराइल दोनों ही देश बिल्कुल आर पार के मूड में हैं और इसका सीधे तौर पर आप मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये लड़ाई आने वाले दिनों में और भीषण होगी और ज्यादा बढ़ेगी। तो भारत पर इसका क्या असर होगा उसे भी जरा आप समझिए। सबसे पहले तो भारत के लिहाज से देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि अपने देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। इससे जनता को सीधे चपत लग सकती है। दूसरी बात, रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले में, उसमें गिरावट आ सकती है। शेयर बाजार में हमें से कई लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, वहां पर भी आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जहाजों के आवागमन पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि जो समंदरी जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, और उन जहाजों से आपको ही पता है कि दुनिया भर में सबसे बड़ी मात्रा में माल जो जाते आते हैं उसी के जरिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसका इंपैक्ट वहां देखने को मिला तो आने वाले दिनों में रोजमर्रा की कई जो जरूरत की चीजें होती हैं जो अलग अलग देशों से हिंदुस्तान में आती हैं, उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, यानी उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। और अपने देश से जो चीजें निर्यात होती हैं विदेशों में, वहां पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इससे हम और आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर लड़ाई हो, उसका आर्थिक तौर पर हर किसी पर आज की तारीख में असर पड़ता है। और खास तौर पर अगर मिडिल ईस्ट में इस तरीके के हालात बन जाएं तो शुक्रवार को शेयर बाजार पर इसका असर देखने को भी मिला। कई शेयरों की कीमतें गिर गई थी। इसके अलावा मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि दरअसल पूरी दुनिया भर में जो जहाजों के जरिए सामान जाता है उसका लगभग 20% हिस्सा इसी हिस्से से गुजर कर जाता है जहां पर इस लड़ाई का असर देखने को मिल रहा है। यानी वो आवागमन अगर प्रभावित हुआ, समुद्र के रास्ते जो आना जाना करते हैं जहाज, उसका असर देखने को मिलेगा। चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी।
ये दो बहुत बड़े इंपैक्ट हिंदुस्तान पर पड़ सकते हैं। इस लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि युद्ध थम जाए, रुक जाए। हालांकि जो दोनों देशों के मूड हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं पूरी दुनिया के अलग अलग देश दो मोर्चों में बंटकर इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। कुछ देश जो हैं वो ईरान के पीछे गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इजराइल के पीछे। ऐसे में वर्ल्ड वॉर थर्ड की शुरुआत भी हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स इस तरह की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं।